क्या हो गया? एक बात तुम लोगों ने नोटिस किया, आजकल पता है, आजकल नहीं मतलब पहले भी हर कोई हर कोई बस सबके लिए सेक्रीफाइस करने पर तुला हुआ है। माँ बाप बच्चों की बोल बोल के वाट लगा देते हैं, हमने तुम्हारे लिए ये किया वो किया। हस्बैंड लोग वाइफ को, मैं जो कर रहा हूँ वो तुम्हारे लिए कर रहा हूँ। वाइफ हस्बैंड को, मैं इतना सब सेक्रीफाइस कर रही हूँ तुम्हारे लिए एंड बच्चों के लिए कर रही हूँ। टीचर लोग भी सेक्रीफाइस कर रहे हैं कहीं ना कहीं अकॉर्डिंग टू देम। सब बस मतलब दूसरे की ज़िंदगी ठीक करने में लगे हुए हैं उनके हिसाब से, वो ऐसा बोलते हैं पर ऐसा कुछ है तो नहीं ना। भाई मैं ये कह रही हूँ तुमसे कि तुम अपनी ज़िंदगी सही कर लो, बस दूसरे की ज़िंदगी अपने आप सही हो जाएगी। तुम अपने ऊपर फोकस करो, तुम दूसरे पे फोकस मत करो। दूसरे पे आप जितना फोकस करते हो ना, दूसरा उतना ही परेशान हो जाता है। तुम अपने पर फोकस करो। तुम्हें क्या है कि भाई मैं इसकी ज़िंदगी ठीक कर लूँ? अपनी ज़िंदगी वो ठीक वो खुद कर लेगा। अपनी ज़िंदगी उसको समझ में आती है अपनी ज़िंदगी। ठीक है, एक उम्र तक तो ठीक है कि तुम्हारा जम चलता है भाई, एक एज तक कि आप किसी का ध्यान रख रहे हो, वो छोटा है तो उसको ये नहीं मतलब कि होता है ना कि एक ग्रोथिंग टाइम होता है जब बच्चे का, तो ठीक है। लेकिन आप जब वो बड़ा हो गया, बुढ़ा हो गया, तब भी आप लगे हो उसके ऊपर ही फोकस करने में। आपका फिर भी अपनी तरफ ध्यान ही नहीं है, उसकी तरफ ही फोकस कर रहे हो। मेरी एक फ्रेंड है, उसकी मम्मी अभी तक उसको आने जाने से रोकती हैं कहीं। इतनी बड़ी हो गई, शादी हो गई उसकी, पर अभी भी उसकी मम्मी कहती है यहाँ मत जाओ, उससे मत बात करो, उसके पास जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो तुम्हारी फ्रेंड तुम्हारे पास नहीं आती है। ये मत करो, वो मत करो, ऐसा नहीं करो, वैसा नहीं करो। और जब उसको ज़रूरत होती है, जब उसका अपने हस्बैंड से कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तो कहती है भाई तुम्हारी ज़िंदगी है, तुम सॉर्ट आउट करो। इसमें तुम क्या अच्छा कर रहे हो यार? एंड रियली मेरे को नहीं समझ आती है कि इस तरीके से लोग करते क्यों हैं आखिर। और यार कल मैंने स्टोरी अपनी जो है इसमें स्टोरी लोग डालते हैं ना, तो मैंने बड़ा बड़ा ट्राई किया था कि मुझे दिखे कि भाई मैं स्टोरी कहाँ से डाल सकती हूँ, बट मुझे तो स्टोरी का ऑप्शन कहीं से भी दिख रहा नहीं था कल। एंड कल मैं स्टोरी बना तो रही थी, बट कभी कभी यार मैं भी आलसी हो जाती हूँ। जब आप पता मैंने एक चीज़ देखी है, जब तुम कुछ करते हो काम तो तुम मतलब सब कर लेते हो टाइम से। लाइक जब आपको जिम जाना है तो आप टाइम से उठ जाओगे, टाइम से आप जिम चले जाओगे, जिम से आकर आप अपना डाइट फूड ले लोगे, ये कर लोगे वो कर लोगे। बट जब आप कुछ नहीं करते ना, तो आप बस एक वेल की तरह एक्चुअली पड़े रहते हो, वेल मछली की तरह, लाइक मी। जब मैं कुछ नहीं करती तो मतलब कि मैं कुछ नहीं करती, और जब मैं सब कुछ करती हूँ तो मैं सब कुछ करती हूँ। दैट्स वाई जब आप कुछ नहीं करते ना, उस दिन आप सारे दिन बस पड़े रहते हो, पड़े रहते हो, पड़े रहते हो। इसलिए हमेशा जब उठो बेड से तो हमेशा कुछ ना कुछ तो मोटिव होना चाहिए यार। अगर कुछ भी मोटिव नहीं होता है ना, मज़ा नहीं आता लाइफ में। मेरे को तो ये नहीं समझ में आता कि अभी मेरा शेड्यूल कैसे सही होगा यार। जो मेरा शेड्यूल इतना बुरा गंदा हो चुका है ना, वो कैसे सही होगा मुझे सीरियसली नहीं पता है। मैं सो के 2 बजे उठ रही हूँ लिटरली। मेड आती है, वो करके चली जाती है। अभी सिर्फ झाड़ू पोछा वाली आ रही है, अभी घर वर क्लीन करने वाली नहीं आ रही, वो गांव गई हुई है। ओके, घर वैसे क्लीन ही रहता है। उसके बाद फिर थोड़ा बहुत खाने का देखती हूँ। इतना तो खाना मैं खाती नहीं हूँ, थोड़ा बहुत बस खाने का देखती हूँ। आफ्टर दैट बस हो गया, कट गया दिन, अभी फिर सो जाऊँगी। क्या ज़िंदगी है यार, ऐसी ज़िंदगी मेरे को तो नहीं समझ में आ रही सच में। क्योंकि मैं जिम नहीं जा रही हूँ। अब मैं जिम पता क्यों नहीं जा रही, जिम में इसलिए नहीं जा रही हूँ कि मुझे ऐसा लग रहा है यार कि मैं ईद हो जाए, ईद पर मैं जा रही हूँ गाँव, ओके, झांसी। तो ईद के बाद फिर मैं जब झांसी से आ जाऊँ तो मैं अपना जिम शुरू करूँ जाना। और साला कितना भी सोचो यार, सीरियसली मैं तुम्हें बता रहा हूँ, कितना भी सोचो ना,
कुछ तो जिम्मेदारियाँ निकलती चली आती घर में, कभी कुछ है, कभी कुछ है, कभी कुछ है। चीज़ें आपकी ज़िंदगी में हमेशा एक जैसी कभी नहीं रहती, कभी भी नहीं। कभी एकदम सब सेट हो जाता है, कभी एकदम सब बिगड़ जाता है। अब मैं वही सोच रही हूँ कि आज स्टोरी बनाऊँ। कल मैंने कुछ स्टोरी बना ली थी, बट मुझे लग रहा है कि स्टोरी मैंने बना तो ली थी, लेकिन स्टोरी का मेरे को ना अभी उसको मैं ठीक से बोल नहीं पा रही हूँ। स्टोरी मुझे बोलना भी आना चाहिए ना ठीक से। तो पहला वीडियो तो आज यूट्यूब के साथ ही है, कल भी पहला वीडियो यूट्यूब के साथ ही था, और आई थिंक कि आखिरी वीडियो भी कल यूट्यूब के साथ ही था, क्योंकि मैंने कल वीडियो बनाया ही नहीं। मैंने कहा ना, जब मैं कुछ नहीं करती तो मैं वेल की तरह पड़ी रहती हूँ। ओके या ये देखो ना, बस मैं यहाँ पर वेल की तरह से पड़ी हुई थी, ठीक है। फिर मैं उठ गई, उठ के मैंने कॉफ़ी पी लिया, साइड बेड पर मैंने ये सब रखा हुआ है चीज़ें, ठीक है। यहाँ से मैंने ये सब ले लिया। बाकी ये जो क्रीम व्रीम थी सब मैंने वापस अंदर डाल दी, ये गई ड्रॉ में। तो भैया, काम करने के लिए तो ढंग से ही आपको काम करना पड़ेगा। अगर आप इस तरह से सोचते हो कि काम हो जाएगा, तो दोस्त इस तरह से कुछ होने वाला है नहीं। अगर हम लोग देर में उठते हैं यार, बहुत दिन ख़राब नहीं हो जाता देर में उठने में, पूरा दिन नहीं ख़राब हो जाता। मुझे बताओ ना यार कि कैसे उठे जल्दी, बताओ ना मेरे को, जल्दी कैसे उठे मॉर्निंग में। मेरे से तो जल्दी उठा ही नहीं जाता, सच्ची नहीं उठा जाता। जल्दी को उठने का मतलब है कि रात को जल्दी सो जाऊँ, और रात को मैं जल्दी सो भी नहीं सकती हूँ ना यार। रात को मैं जल्दी इसलिए नहीं सो सकती हूँ क्योंकि मैं वीडियो बनाती रहती हूँ रात को, समझ रहे हो, इसीलिए मैं रात को जल्दी सो नहीं सकती हूँ। आज यार मेरा कढ़ी खाने का मन हो रहा है, तो फिर मैं आज सोच रही हूँ मैं कढ़ी बना देती हूँ आज, है ना। मेरा मन हो रहा है खाने का, इसीलिए। सेल्फिश हूँ, सेल्फिश। जो खाने का मन होता है ना, बस वही बनाती हूँ। लेट्स डू, अभी क्या करना है मेरे को। एक वक्त ऐसा आता है यार इंसान की लाइफ में कि हर इंसान अकेले रहना चाहता। लाइक मेरी ज़िंदगी में जैसा वक्त है, घर में हैं, घर में भी सब लोग हैं, लेकिन बस मेरे को ना अभी अकेले रहना अच्छा लगता है मेरे को। मतलब मुझसे जब से बोलती हूँ तो मेरे को ऐसा लगता है यार, मेरे से कोई बोले नहीं कुछ भी, मेरे से कोई बात नहीं करे कुछ भी, अपने में ही रहना अच्छा लगता है मेरे को। तुमको पता है, जब इंसान ना बहुत सारा अकेला रह लेता है ना, बहुत सारा टाइम उसने अकेले व्यतीत कर लिया होता है। दूसरों का तो मुझे नहीं पता, कई लोग बहुत टाइम तक, लंबे टाइम तक दुख लिए रहते कि भाई हम अकेले हैं, हम अकेले। लेकिन मेरे साथ ऐसा सीन बिल्कुल नहीं है। मेरे साथ तो भाई ऐसा है कि अगर तो मैं अकेली रहने की एक बार मुझे तुम्हारे बिना रहने की आदत पड़ गई, तो फिर मैं तुमको अपनी ज़िंदगी में कैसे भी एक्सेप्ट नहीं कर सकती हूँ। अगर मुझे अकेले रहने की आदत पड़ गई तो फिर मैं कैसे तो भी एक्सेप्ट नहीं कर सकती आपको अपनी ज़िंदगी में, सीधी सी बात है। इसलिए कहते हैं ना, किसी को इतना भी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए लोगों को कि बाद में अगर आप जाना चाहो उसके पास तो आप जा ना सको। दैट्स वाई ऐसा बोलते हैं, किसी को इतना लॉन्ग टाइम भी आपको अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। किसी से इतना भी दूर नहीं रहोगे उसको तुम्हारे बिना रहने की आदत पड़ जाए, है ना। तो मेरे को तो समझ ही नहीं आता यार, लोग इतना टाइम तक नाराज़गी अपने दिल में रख कैसे लेते हैं। मैं नहीं रख सकती यार, भाई मेरे बस का नहीं है कि मैं बहुत टाइम तक किसी से नाराज़ रहूँ, और बहुत टाइम तक मैं किसी की चीज़ें अपने दिल में रखे रहूँ कि हाँ इसने मुझसे ये कहा था, अब मैं इसका बदला लूँगी वक्त आने पर। तभी तो मैं इतना कुछ कर पा रही हूँ, क्योंकि जब आप बुरी बुरी चीज़ें अपने अंदर रखोगे तो आप कैसे कर पाओगे भैया, अच्छी चीज़ तो आप कर ही नहीं पाओगे। आपकी एनर्जी तो वो बुरी चीज़ों को कंज्यूम करने में जा रही ना पूरी,
कैसे करोगे आप अच्छी चीज़? देखो एनर्जी अपने पास लिमिटेड है। जब भी आप उठो, वैसे तो सुबह जल्दी उठो तो एनर्जी ज़्यादा मिल जाती है ना आपको, क्योंकि एक दिन का भी रूटीन होता है, जैसे जैसे दिन ढलता है अपनी एनर्जी भी ढलती है। तो अगर हम मॉर्निंग में जल्दी उठते हैं तो हमको एनर्जी जो मिलेगी वो हमको रात तक के लिए लिमिटेड एनर्जी मिलेगी। अभी लिमिटेड एनर्जी के लिए तुम या तो फिर तुम बहुत सारी चीज़ें लाइक सबसे सबकी बात हर चीज़ किसी की बात पे लड़ने लगो, हर किसी से आप बहस करने लगो, इसने मुझसे ये कहा, इसने ऐसा क्यों किया, उसने वैसा क्यों किया, ये ऐसा क्यों है, वो ऐसा क्यों है, वो इधर क्यों पड़ा है, वो इधर क्यों पड़ा है ना। घर में भी हो जाता है ना, जैसे घर में बहुत सारे लोग होते हैं जिन्हें हर चीज़ से प्रॉब्लम होती है। ख़ास तौर पे जो घर की बुज़ुर्ग महिलाएं होती हैं उन्हें बहुत प्रॉब्लम होती है, ये ऐसा क्यों है, वो ऐसा क्यों, किचन ऐसा गंदा क्यों है। या तो आप ये देख लो, ठीक है, या तो फिर आप अपनी एनर्जी अपने प्रोडक्टिव चीज़ों की तरफ डालो। लाइक आपको जॉब पे जाना है, लाइक आपको कुछ क्रिएटिव करना है। अगर आपको कुछ भी नहीं करना है तो आप गार्डन में निकल जाओ, बाहर निकल जाओ, वहाँ जाकर आप थोड़ा घूम लो, अपना वॉक कर लो, तो आपकी हेल्थ के लिए अच्छा रहेगा। अपनी एनर्जी आप कैसी जगह पे डाल रहे हो, आपका लास्ट दिन का जो लास्ट आवर होता है ना, वो उस चीज़ पे डिपेंड करता है। और यार मैं तुमको बता रही हूँ, मेरे को मालूम है इतना ज़्यादा ये हो रहा है साइनस का, उसमें ना अंदर इरिटेशन होने लगता है साइनस में। वेट, अंदर इरिटेशन लाइक मैं तो बता रही हूँ क्या होता है। देखो अपनी जो नाक की हड्डी रहती है ना, ये थोड़ी सी मुड़ जाती है साइनस में, तो एक तो उससे आपको सांस लेने में थोड़ी तकलीफ़ होती है। और देखो जैसे मेरी आवाज़ बदली हुई है, आपको कुछ आवाज़ ऐसी बदली हुई लगेगी। ओके, आपको आवाज़ ऐसी बदली हुई लगेगी। और मैं तुम्हें ये भी बता रही हूँ कि आपकी जब हड्डी मुड़ जाती है ना, तो वहाँ पर म्यूकस मतलब कफ इकट्ठा होने लगता है, और कफ में आने लगते हैं कीटाणु, तो वो ना आपको बहुत गंदा वाला इरिटेशन करते हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि साइनस के टाइम पे आपको स्प्रे करने के लिए नाक में कुछ दिया जाता है, स्प्रे करने के लिए, वो क्लीन करता है अंदर से। एक पाउडर भी आता है सोडे का, सोडा रहता है उसमें, और कुछ सॉल्ट रहता है, जो कि मेरा डिलीवरी वाला आ गया, तो जो कि आता है करीब 25 रुपये का। तो मैं तो सोडा नमक मिला कर रख रही हूँ, वो मैं करती हूँ, मैं डिलीवरी का सामान ले लूँ, कोई आता ही होगा, अभी कोई आया है डिलीवरी वाला। ओके चलो टाटा।